नमस्कारम। मैं हूं आपके हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर और हम यहाँ पे कर रहे हैं एक फैट लॉस सीरीज फेम फिटनेस की, जिसका आज है डे नंबर 8। तो डे नंबर 1 से 7 तक हमने थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें सीखी और उसमें हमने 7 डेज में 7 मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई कुछ रेसिपीज भी सीखी। ठीक है, तो आज एक तरह से कुछ अगर कन्फ्यूजन्स जैसे होते हैं थोड़े बहुत, उसको मैं क्लियर करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हम इन 182 डेज में क्या करने वाले हैं, क्या हमारा पूरे तरीके से प्लान रहेगा। यही सब चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझें और फिर उनको और अच्छे से अप्लाई कर सकें अपनी फैट लॉस सीरीज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मतलब जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको ट्रस्ट करके ही सीखना पड़ेगा। कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो उसी डाउट को पहले क्लियर करिए, उन चीज़ों के बारे में अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। गलत तरीकों से नहीं, सही सोर्सेज से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, तो ये पूरी फैट लॉस सीरीज में अगर आपको डाउट रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि कैसे कोई चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो काम कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल जो मेथड्स या जो भी चीज़ें मैं आपको इस पूरी जर्नी पे गाइड करने वाली हूँ वो आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने बोला कि आपको घी खाना है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि घी खा के कौन पतला हो सकता है, या फिर मैंने आपको जो रेसिपीज शेयर करी है उसको देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा सब खा के तो हमारा वजन बढ़ नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको समझना होगा कि जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, जो भी मैं चीज़ें आपको सिखा रही हूँ, वो एकदम टेस्टेड है। मतलब कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। इसके लिए ही मैं आपके पास ये सीरीज लेके आई हूँ, ताकि आप इसका पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सकें और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो इसके लिए है कि आपको प्रॉपरली सारी चीज़ों को मैं गाइड करूंगी आज, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है और कैसे पूरे दिन में आपको अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। तो बिल्कुल आप पॉइंट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि सारी बातें सिर्फ सुन के याद नहीं रखी जा सकती हैं। आप पॉइंट्स बनाएंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ताकि आप उसमें कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि आपको लेनी है अच्छी खासी नींद। मतलब कि जितना टाइम आप दे सकते हैं अपनी नींद को उतना टाइम दीजिए, कम से कम 7 आवर्स, और उसके बाद आप जितना सोना चाहें सो सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि आप इस जर्नी पे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा सोएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दिन में हम सोएंगे तो उससे हमारा वज़न बढ़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, आप जितना अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल दीजिए। अगर आपको बिल्कुल लेज़ी बन के ये जर्नी करनी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि आपको अपनी नींद में कोई भी कमी नहीं रखनी है। नींद आपको अच्छे से लेनी है, रात को अपना एक समय बनाना है सोने का, और उस टाइम पे आपको रोज सोने जाना है। ठीक है, सोने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी जो भी आप फ़ोन या ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, और अपना एक फ़िक्स टाइम आपको बनाना है। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तो भी आपको अपना एक फ़िक्स टाइम बनाना है, चाहे वो 10 बजे हो या 11 बजे हो। 11 से लेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका हो जाता है लेट तो वो एक टाइम जो है वो आपका फ़िक्स होना चाहिए, कि हर रोज़ आप एक निश्चित समय पर ही सोने जा रहे हो। ठीक है, तो सोने का टाइम आपको अपना फिक्स करना है और अपनी नींद पे पूरा ध्यान देना है। आप सब कुछ करोगे लेकिन अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है कि अभी तो हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा सोच के नहीं चलना है। अपनी नींद को अच्छे से कंप्लीट करना ही है। कितना करना है? कम से कम 7 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी, जितना आपको सोना है आप सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम 1-2 बजे तक आप अपना कुछ भी रील्स या कुछ स्क्रॉल करके अपना अपने मोबाइल में टाइम लगाएँ और अब आप सो रहे हो, नहीं।
रात को सोने का टाइम आपको फिक्स करना ही है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आपको अपने टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये एक लाइफ़स्टाइल स्टेप रहेगा कि आपको अपनी नींद का टाइम जो है, स्लीपिंग टाइम जो है, वो एक फिक्स रेशियो पे लेके आना है। किस टाइम पे सोने जाना है, वो फिक्स होना ही चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो क्या है कि आपको पूरे दिन में 4 लीटर्स पानी पीना है। इससे बहुत ज़्यादा नहीं की ज़रूरत है, आपको 4 लीटर जो है अपना वाटर इनटेक पूरा करना है। जैसा भी पानी आपको अच्छा लगता है, ठंडा, गरम, नॉर्मल, आप पी सकते हो, ठीक है? बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि खाना जब आप अपना लोगे, मील जब आप लोगे, उसके आस-पास नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप रखेंगे, मतलब 30 मिनट्स पहले नहीं पीना है और 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक बाद में भी आपको नहीं पीना है, ठीक है? तो मील्स के आसपास नहीं पीना है, बाकी आप किसी भी टाइम पे पानी पी सकते हैं। मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम पे अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। इवनिंग टाइम में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएँगे। ये जो है वो सभी को कॉमनली पता ही होता है कि रात के टाइम पे पानी कम पिया जाएगा। रात के टाइम पे पानी अगर आप पियोगे तो आपको फ्रीक्वेंटली बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, जो कि आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। यही एक रीज़न है कि हमें रात को पानी कम क्यों पीना है, ठीक है? तो आप अपना वाटर इनटेक मॉर्निंग आवर्स में अच्छा खासा पूरा कर लेंगे, मतलब आप अराउंड ऐसा कर सकते हो कि अप टू 2 लीटर्स तो आप मॉर्निंग टाइम में ही अपना कंप्लीट कर लो पानी, और उसके बाद बाकी का जो डे बचता है 6-7 ओ क्लॉक तक इवनिंग में आप अपना बाकी का वाटर इनटेक धीरे-धीरे करके पूरा करो। ग्लासेस के हिसाब से मेज़र करके आपको पीना ही पीना है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया स्लीपिंग, सेकंड पॉइंट हो गया आपका वाटर इनटेक। एकदम क्लियर है? थ्रू आउट द डे आपको क्या चीज़ें आप है जो आप कभी भी ले सकते हो। पूरे दिन में आप ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। वैसे मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ग्रीन टी में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है और कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं है। बस एक पानी पीने का तरीका आप लगा लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रीन टी का मैं उसमें सैशे डाल के और मैं पानी थोड़ा पी पा रही हूँ, तो आप पी सकते हैं वो भी, ठीक है? तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बेनिफिट करने वाली है वो है चाय। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लगेगा कि चाय कैसे बेनिफिट करेगी, तो उसमें से आपको सिर्फ़ निकालनी है शुगर, और वो जो चाय है वो आपको पीनी है हाफ वाटर और हाफ मिल्क की। मतलब पूरे कोरे दूध की चाय ना बना के आधा दूध और आधा पानी लेके आप चाय बनाएँगे सिंपल। मैं इसमें पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूँगी कि किस तरह से ये जो चाय है वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने वाली है। बाकी आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी मसाले बनाइए, डाल सकते हैं, लाइक जिंजर हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, जो भी आप मसाला वगैरह डालते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। और ये चाय मिल्क वाली जो मैं बता रही हूँ उसमें आप किसी भी तरीके की शुगर नहीं डालोगे। शुगर, गुड़ हो गया, जैगरी जो होता है, या मिश्री होगी, कोई भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसमें स्टीविया ही अलाउड है। अगर आपको फीकी अच्छी लग रही है, आप पी सकते हैं। अगर आपको स्टीविया डाल के आपको थोड़ा है कि मीठी होनी चाहिए चाय, तो आप ऐड कर सकते हो। और स्टीविया एकदम सेफ़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो बिना डरे आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टीविया को, ठीक है? मैं अराउंड लास्ट 4 टू 5 ईयर्स से सिर्फ़ स्टीविया की ही चाय पी रही हूँ, और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप ड्राई स्टीविया लीव्स ले सकते हो या स्टीविया ड्रॉप्स डाल सकते हो। जो लीव्स हैं वो आप सीधा जब चाय बना रहे हो तब डाल सकते हो, और ड्रॉप्स जो है चाय बनने के बाद आप उसमें ऐड कर सकते हो। 1 से 2 ड्रॉप ऐड करने पर 1 कप जो टी होती है उसमें वो इनफ मीठा हो जाता है। ओके, तो चाय हो गई या ग्रीन टी हो गई। चाय जो बताई है वो आपको लेनी है बिना शुगर के। ये चाय जो होती है वो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स रखती है। इसको आप चाहे कितना भी पी लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? क्योंकि चाय के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक थिंग है वो है शुगर, व्हाइट शुगर। और अभी जब क्योंकि आप फैट लॉस सीरीज़ पे हैं, तो कोई भी जैगरी या फिर क्रिस्टल शुगर होती है वो भी यूज़ नहीं करनी है। फैट लॉस जर्नी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप धीरे-धीरे ये सब चीज़ें अपनी ऐड करना मैं सिखाऊँगी कि कैसे आप बाकी दूसरी तरीके की जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल आपके लिए इस जर्नी पे रहते हुए आपके लिए मीठे चीज़ अगर आपको कुछ ऐड करनी है, तो वो सोर्स रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ़
स्टीविया, और कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। स्टीविया आप 3 फॉर्म्स में ले सकते हैं। स्टीविया की आप पत्तियाँ ड्राई मिल जाती हैं, वो ले सकते हैं, स्टीविया ड्रॉप्स ले सकते हैं, और उसका पाउडर भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छे ब्रांड का, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैविक, सो स्वीट, इन सब का ब्रांड थोड़ा ट्रस्टेड है, मैं खुद यही यूज़ कर रही हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जो भी आप पिक करोगे, जो भी ब्रांड, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर देखना है कि उसके अंदर स्टीविया एक्सट्रैक्ट ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो, कोई भी उसमें आर्टिफिशियल शुगर नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कि किस तरीके से आपको दूसरी चीज़ें क्या ले सकते हो, आप चाय ले सकते हो जो मैंने बताई, मिल्क टी ही या फिर ग्रीन टी। इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी ये भी आप ले सकते हो, और नींबू पानी, मतलब कि नमक वाला नींबू पानी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, नमक और लेमन आप उसमें लेंगे, और नींबू पानी जो हम बनाते हैं, लेमोनेड जो होता है, वो भी आप अपने थ्रू आउट द डे जब भी आपको मन करता है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 ऑप्शन रहेंगे जो पानी के साथ में या पानी की जगह पे, जैसे अगर आपने सपोज 1 लीटर में आपने अपना नींबू पानी बना लिया, तो जो आपका वाटर काउंट है, मतलब कि 4 लीटर्स का जो आपने वाटर काउंट करके रखा है कि ये पीना है, तो उसमें वो 1 लीटर इंक्लूड हो गया। आपको अलग से फिर उसे नहीं लेना है, मतलब आपको पानी पीना है, वो आप अलग तरीकों से भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन इसके अलावा स्लीपिंग हो गया, पानी हो गया, और ड्रिंक्स आप क्या ले सकते हो ये मैंने क्लियर बता दिया। पूरे दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और ड्रिंक लेना है, तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड है। कोकोनट वाटर आप 1 से 2 कोकोनट वाटर ले सकते हो बस, वो भी एक साथ नहीं लेना है, अलग-अलग टाइम पे लेना है। ठीक है? तो कोकोनट वाटर भी आप इस तरीके से ले सकते हो। कोकोनट वाटर सिर्फ, लेकिन उसकी मिल्क जो उसकी क्रीम होती है वो नहीं लेना है हमें। ठीक है, ना ही कोकोनट मिल्क लेना है, ना ही कोकोनट की हमें क्रीम लेनी है, ओनली वाटर। यहाँ पे मैं सिर्फ उसके पानी की बात कर रही हूँ, और वो भी आपको नेचुरल वे में लेना है। कोई आपको ऐसा नहीं कि आपने बॉटल्स में पैक्ड जो कोकोनट वाटर आते हैं वो नहीं लेना है। आप जाइए और फ्रेश जो कोकोनट वाटर है वही आपको लेना है। ठीक है, ओके, तो ड्रिंक्स आपको समझ में आ गई कि थ्रू आउट द डे आप कैसे पी सकते हो, क्या क्या चीज़ें पी सकते हो। तो चाय का यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा, जिस जिसको चाय पसंद है बिल्कुल आप अपनी चाय को एंजॉय करिए, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस तरीके से आपको अपनी चाय एंजॉय करनी है। ठीक है, अगर नहीं पीते तो ज़बरदस्ती पीने की स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीने की आदत है तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन चीनी को निकाल देना है। ठीक है, फिर अब हमारे जो मील्स आते हैं, आपको खाना क्या है? खाने के लिए आपको समझना है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है, तब आपको अपना मील्स ले लेना है। उसमें आपका कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं होगा, मतलब आपको लिमिटेड या काउंटिंग वे में नहीं खाना है। आपको कोई भी कैलोरीज़ को काउंट करके नहीं खाना है। आपको अपनी बॉडी को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, तो इस डाइट पे रहते हुए, मतलब कि ये जो सीरीज है इसमें आप अपने आप को समझ जाओ, ये ही मेरा टारगेट है कि आपको कभी ये ना सोचना पड़े कि मैं कोई भी चीज़ पिक करके अगर खाऊंगी तो वो मुझे नुकसान करेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि मुझे अपने किस तरीके की पूरी लाइफ को बनाना है, ताकि कभी भी आपके शरीर पे फैट एक्यूमुलेशन ना हो और आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाए, आप हेल्दी होते चले जाओ। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वही टारगेट रखना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी है इस जर्नी में, मैं आपको सब तरीके की चीज़ें खिलाऊंगी, मतलब कि आपको सब चीज़ें खाने के लिए आपको मिलेंगी, लेकिन एक सही तरीके से। तो अभी जो हमने 1 वीक फॉलो किया, उसके अंदर आपने अगर नोटिस किया तो सिर्फ मैंने फैट एंड प्रोटीन के सोर्स की ही चीज़ ली है। अब प्रोटीन के सोर्स की चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, आपको वो ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ आप अपने आप से ये सर्च करने बैठ जाओ कि इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, क्योंकि बहुत सारे इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी मिथ होते हैं कि आपको लग रहा होता है किसी चीज़ में प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोटीन का मेन सोर्स नहीं होती। तो ये डाइट पे रहते हुए आपके लिए प्रोटीन चीज़ और
पनीर जो है, मतलब कॉटेज चीज़ जो होता है, पनीर जो होता है वो, और जो चीज़ आता है, प्रोसेस चीज़ जो होता है, वो ही आपके लिए प्रोटीन का सोर्स रहेंगे। बाकी आप कोई अपनी तरफ से कोई नॉन-वेज या ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि नॉन-वेज खा के आपको प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली है। नॉनवेज खा के आपके आप ये सोच लो कि एक स्पिरिचुअल वे में मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन नॉनवेज खा के अगर आपने एक बार को अपनी हेल्थ ठीक कर भी ली, हो भी गई, तो भी वो एक बहुत सारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का कारण हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको जो नॉनवेज मिल रहा हो, वो सही सोर्स से मिल रहा हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है तो नॉनवेज फूड को तो आप दूर रखिए अपने आप से, वो नहीं खाना है, ठीक है? इस जर्नी पे तो एटलीस्ट नहीं खाना है। आपके लिए जो रहेगा प्रोटीन का सोर्स वो एकमात्र पनीर ही रहने वाला है। तो आप पनीर अपनी जैसे-जैसे मैं गाइड करूँगी आपको ऐड करना है। प्रोटीन का सोर्स बटर मिल्क भी होती है और प्रोसेस्ड चीज़ भी होता है। तो वो हमारी बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है वो इस डाइट पे आपको मिलता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको क्रेज़ी नहीं होना है कि प्रोटीन मुझे कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। आपकी बॉडी अपने आप एक्सेप्ट करेगी चीज़ों को और आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी होती जाएगी, ठीक है? तो तो इसमें हमें यूज़ क्या करना है? हमें यूज़ करना है सिंपली इसमें क्या यूज़ करना है? मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में से आप स्टार्ट करते हैं दूध से। दूध होना चाहिए आपका फुल क्रीम। उसके बाद जब दूध से बन जाता है दही, तो दही भी आपको अलाउड है। उसके बाद हम छाछ, जब मक्खन निकाल लेते हैं तो हमारे पास छाछ बचती है। मक्खन हो गया, छाछ हो गई, देसी घी हो गया जो सबसे उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है मिल्क का, ठीक है? इसके अलावा जो चीज़ आपको नहीं खानी है, जो हम मावा बनाते हैं दूध से, वो नहीं लेना है हमें। दूध से बना हुआ मावा हमें नहीं लेना है, ठीक है? लेकिन दूध की मलाई आप बिल्कुल, जो दूध के ऊपर क्रीम आ जाती है पूरी जब हम दूध को ठंडा करते हैं, तो वो भी आपकी डाइट का पार्ट हो सकता है, वो भी आप खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको कैसे खाना है, वो सब चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने ही वाली हूँ। आगे-आगे जैसे-जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स को हमें कैसे इंक्लूड करना है अपनी डाइट पे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। इस सीरीज़ से आपको बने रहना है इसमें और चीज़ों को सीखते जाना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है? जैसे कि हमने अभी फर्स्ट 7 डेज़ में सीखा कि पनीर को कैसे हम खाएँ कि वो बोरिंग भी ना हो, वो टेस्टी रहे और हम हर रोज़ उसको डिफरेंट-डिफरेंट रेसिपीज़ में बना के खा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली तो पनीर की सिर्फ़ सब्ज़ी ही हम खाते हैं, लेकिन पनीर से बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बन जाती हैं, जो कि मैं आपको आगे भी शेयर करूँगी और मैंने ऑलरेडी 7 रेसिपीज़ तो शेयर कर दी हैं। आप उनको भी एन्जॉय कर सकते हैं रिपिटेटिव वे में। आप उसको रिपीट करते रह सकते हैं, जब भी आपको खाना हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलना है, जब भी आपको मन हो तो आप उसमें से कोई भी रेसिपी उठा के दोबारा से भी बना के खा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा रहेंगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स सिंपल, बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा हम ले सकते हैं ब्रिंजल, ठीक है? जो कि ग्रीन नहीं होता लेकिन इस पे हम ले सकते हैं, मतलब बैंगन, ठीक है? और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर हमें पीस नहीं लेना है, मतलब कि मटर हमें नहीं लेना है, ठीक है? बाकी जितनी भी तरीके की लीफी वेजिटेबल्स हो गई या बॉटल गोर्ड हो गई, लौकी, ठीक है? फिर तोरई हो गई, ये सब सब्जियां अलाउड हैं। आप सारी तरीके की ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो इस डाइट में खा सकते हैं, बिल्कुल। आप बिल्कुल टेस्टी तरीके से अपने हिसाब से बनाइए उन सब्जियों को और खा सकते हैं। बाकी रेसिपीज़ तो मैं आगे भी शेयर करती ही रहूँगी आपसे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और आपको सीरीज़ के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। जित आप इसको फ़ॉलो करिए बस, ब्लाइंडली फ़ॉलो करिए बिल्कुल और रिज़ल्ट देखिए। मतलब जो आपको बताया जा रहा है आप उसको फ़ॉलो करते जाइए, ट्रस्ट करते जाइए उस पे और आपको रिज़ल्ट्स अपनी बॉडी पे दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है? ओके, तो डाइट से रिलेटेड समझ में आ गया कि अभी हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे, कोई भी फ्रूट्स वगैरह भी इवन नहीं खाना। अब बात ये नहीं है कि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स अनहेल्दी नहीं होते हैं, वो अनहेल्दी नहीं है,
लेकिन अभी हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में है। जिसको आप सोच रहे हो कि आपके शरीर में फैट है, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स ही है, मिक्स हुआ है बाकी सब चीज़ों के साथ। लेकिन मेन सोर्स जो फैट का है वो उसका कैसा फॉर्म है, बिल्कुल एकदम कंडेंस फॉर्म में, और वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है स्टोर्ड फैट की फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं होते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को हमें सही तरीके से खाना सीखना पड़ता है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कैसे खाना है। टोटली 100% कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, इंक्लूडिंग मैदा भी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि मैदा को कैसे खाना है कि वो हमारी हेल्थ को बिल्कुल भी हार्म ना करे। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब आपने जो जो सोचा था कि ये हेल्दी होता है, ये अनहेल्दी होता है, वो सारी चीजें मैं बस्ट करूंगी आपकी, कि ऐसा आपको सारे मिथ जो पूरे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज है और वो आप अच्छा मान के खाए जा रहे थे, और ऐसी कोई चीज जिसको आपने सोचा था कि ये तो खराब है और उसको आपने बिल्कुल निकाल दिया अपनी लाइफ से, वो सारी चीजें मैं आपको खाना सिखाऊंगी इस सीरीज में। तो इसीलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ सीरीज के साथ बने रहें और चीज़ों को सीखते जाएं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ को बदल दिया है सीरीज के बाद, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ बचेगी नहीं जो आपकी फेवरेट थी और अब आप नहीं खा पा रहे हो। धीरे धीरे सारे ट्रैक पे हम आएंगे और सब चीज़ों को खाना सीखेंगे कि कौन सी चीज़ को हमें कैसे खाना है कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स दे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं है, बिल्कुल भी बुरे नहीं है। ठीक है, लेकिन फैट लॉस की अभी स्टार्टिंग सीरीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़े दिन के लिए दूर रखेंगे, इवन फ्रूट्स को भी, इंक्लूडिंग फ्रूट्स भी। और सिर्फ हमारा फोकस रहेगा कि हम अपनी बॉडी को एक ऐसे मोड में लेके जाएं जहां पे वो जो भी स्टोर्ड फैट है उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये मोड में आने के लिए हमें ये सारी चीजें जो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताती जा रही हूँ आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, और ये आसान तरीका है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत मुश्किल है करना। बहुत इजीली जब हम अपना जो एनर्जी सोर्स है वो जब हम फैट पे स्विच करते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होते जाते हैं। जो मैंने खाना आपको बताया है, जब आप वो खाओगे तो आपकी बॉडी स्विच करेगी अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से स्विच करेगी फैट एंड प्रोटीन पे। ठीक है, जब वो फैट एंड प्रोटीन पे स्विच करेगी तब हमारी बॉडी में जो ग्राफ है वो एकदम स्टेबल रहेगा। किस चीज का? हंगर ग्राफ। मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट्स पे रहते हो तो आपको एक रूटीन में भूख लगती है, जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो तो हो सकता है आपको भूख लगी है। दोपहर में एक कल्चर हमारा है कि हमें दोपहर में खाना खाना होता है, शाम को हमें कुछ चाहिए होता है, रात को भी हमें कुछ चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमारा एक कल्चर है कि हम अलग अलग टाइमिंग पे अपना हमने खाने का टाइम फिक्स किया होता है। लेकिन जब हम इस तरीके की चीजें खाते हैं तो हमारा जो स्केड्यूल है वो चेंज होता है, क्योंकि हर वक्त हमें भूख नहीं लग रही होती। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खा सकते हैं, जो भी अलाउड किया हुआ है अभी के लिए वो। तो आप देखोगे कि जैसे आप अपना एनर्जी सोर्स चेंज करते हो, कार्बोहाइड्रेट से फैट पे चेंज करते हो, प्रोटीन उसमें आता है, तो आपको इतनी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली भूख नहीं लगेगी, आपको काफी सेटिस्फाई फील रहेगा हर वक्त। और सबसे बड़ी बात कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको बोल तो रही हूँ कि आप लेजी बन के रहिए और आप सो इतना, मतलब इतना मत सोचो, कोई ज्यादा एक्टिविटीज में मत पड़ो, पर आपकी बॉडी खुद ही आपको वो लेजीनेस से बाहर लेकर आएगी। आपका खुद से ही मन करेगा चीजों को करने का कि चलो ठीक है मैं ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ये कर लेती हूँ। तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि जैसे ही आपने अपना एनर्जी सोर्स स्विच किया, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब आप ऑन सीरियस नोट्स मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। बीच में छोटी छोटी गड़बड़ अगर आपने करी तो आप वो चीज फील नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो गाइड किया जा रहा है आप सिर्फ वो ही चीजें करो।
इसलिए मैंने बोला कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी अपनी इसमें सोच या ऐसा हो, यहाँ पे इस चीज के बारे में ऐसा कहा गया है, इस वीडियो में ऐसा बताया गया है, वो सब चीजों को आपको एक साइड रखना पड़ेगा और आपको क्लियरली वही चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आपको करने को कह रही हूँ। करके देखिए आप। आपने अगर 1 मंथ ऑन सीरियस नोट्स मेरी सीरीज पे निकाल दिया तो आप खुद आगे बढ़ने वाले हैं, इस पे मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आप करके देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज जो होता है हमारा, 7 डेज हो गए या अप टू 14 डेज लगा लो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हर जर्नी पे आपको लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि चेंजेस कुछ ना कुछ होते हैं बॉडी के अंदर, है ना। जब भी हम कोई चीज अलग करते हैं अपने शरीर के साथ, तो हमारी बॉडी थोड़ा तो डिफेंड करती है उसके लिए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा शुरू में ना लगे, लेकिन फिर भी आपको ये सोच के चलना है कि जो भी तरीके आपने अपनाए थे अभी तक, उसमें तो क्या टॉर्चर हुआ था आपके ऊपर, और वो वेट तो कैसे जल्दी से वापस भी आ गया था। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे वेट जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि क्या थी ऐसी गलतियां जो आपने की थी अपनी फैट लॉस जर्नी पे, और क्या अब ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हो और बड़ा स्मूथली आपका जो वेट है वो जा रहा है। तो इसलिए आपको समझना है और रुकना नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी हुई, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे कि हो सकता है कि आपको सर दर्द थोड़ा बहुत हो गया, तो अपना पानी पी लीजिए। हेडेक जैसा फील हो रहा है तो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, रेस्ट करिए। ठीक है। एक चीज और, जो लेमोनेड मैंने बताया नमक वाला, वो आप ले सकते हो अगर हेडेक जैसा होता है तो। ये एक पॉइंट है कि जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी से सोडियम थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा नमक पानी में मिलाना है और वो पी लेना है। थोड़ा नींबू भी टेस्ट के लिए उसमें आप डाल सकते हो, नींबू पानी इस तरीके से बना के पी लेना है। उसमें सॉल्ट कौन सा लेना है, सॉल्ट आप लेंगे उसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो होता है, टाटा सॉल्ट जो हो गया नॉर्मल वो, और सेंधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट जो होता है। इन तीनों को आप मिक्स करके रखिए अपने पास, और इन तीनों जो सॉल्ट हैं वो तीनों को आप पानी में मिलाइए और पी लीजिए। वो आपका हेडेक वगैरह ठीक हो जाएगा। ठीक है। और मेन थिंग कि आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे और बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं करेंगे चीजों को। आपको जितना भूख है आप खाइए, कोई पोर्शन कंट्रोल की तो बात मैंने बोली ही नहीं है, लेकिन ओवर ईट आपने किया कि आपको भूख नहीं लग रही है लेकिन फिर भी आपने बस टेस्ट में खा लिया, तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपने शरीर को समझना है, उसकी समझना है कि उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट को समझने के बाद, उसके बाद ही आप ढंग से अगर जब खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इश्यूज होने वाले नहीं है। ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स थोड़े क्लियर हुए होंगे कि आपको अपनी नींद अच्छे से करनी है। इस जर्नी पे रहते हुए आपको अपना पानी अच्छे से पूरा करना है, मतलब 4 लीटर वाटर कंटेंट आपका होना चाहिए। थर्ड, आपको जो ड्रिंक्स मैंने बताई वो आप पी सकते हो जब भी आपको ऐसा मन होता है, तो आप ले सकते हो। चाय हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गई। हाँ, कॉफ़ी जो है वो नाइट के टाइम पे मत लीजिए, आपकी नींद खराब होगी। मतलब अराउंड 2 से 3 बजे के बीच में आप बस इतने तक, मतलब 2 या 3 बजे तक आपको अपनी कॉफ़ी ले लेनी है, उसके बाद नहीं आपको कॉफ़ी लेनी है। चाय आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। चाय आप इवन सोने से भी पहले लेंगे ना तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें चीनी नहीं है। ठीक है। तो चाय आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, कितने भी कप्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बस वैसी कंडीशन होनी चाहिए जो आपको बताई गई है। ओके। फिर ग्रीन टी भी आपको लेना हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आपको अच्छा फील होता है ग्रीन टी लेके तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। ठीक है। ऑलराइट। इसके बाद फैट एंड प्रोटीन में मैंने बता दिया आपको कि आपको सिर्फ लेने हैं डेयरी प्रोडक्ट्स ओनली। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब कि सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो आ गए इसमें वो, और साथ में लेनी है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा आप ब्रिंजल ले सकते हैं इसमें, और ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको मटर नहीं लेना है। बाकी सारी हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं या हरी दिखने वाली जो सब्जियां वो आप ले सकते हैं। पंपकिन भी इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है। पंपकिन से भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी वगैरह या सूप्स बन जाते हैं, जो मैं शेयर करूंगी सब बनाना, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो चीजें वीडियो में दिख रही हैं मैं यूज कर रही हूँ, आप वो सब चीजें कंज्यूम करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो फिर भी अभी ये सारी जो मैंने चीजें बताई, इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल
आप मुझे कमेंट्स करिए, या आप अपनी अगर ये जर्नी अलग से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको और गाइडेंस चाहिए, तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस मेरे साथ ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपको अगर और इश्यू आता है तो बिल्कुल आप मुझसे बात करिए कमेंट के ज़रिए, या फिर मेरे नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज जो हमारा जो डे है वो है डे 8, और आज क्या करना है ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जो मैंने सारी आपको रेसिपीज बताई हैं, डे 8 पे आपको अगर लगता है कि आपको भूख लगी है तो आप उनमें से कोई भी रेसिपी पिक करके खा सकते हैं, लेकिन अब अगर आपको आज भूख नहीं लगी है तो आज आप जो मैंने ड्रिंक्स बताए उन ड्रिंक्स पे रह सकते हैं, मतलब कि चाय और पानी वगैरह आप ले सकते हैं। चाय हो गया, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी जो बताया वो सब आप ले सकते हैं। कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं 1 से 2। ठीक है, आज पूरे दिन में ट्राई करना है कि आपको आज पूरे दिन में इनके अलावा कुछ नहीं लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, बहुत तेज भूख लग रही है, तो जो 7 डेज की रेसिपीज बताई है मैंने, उनमें से आप कोई भी रेसिपी जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो वो पिक करके बिल्कुल आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भूख लगी है, थोड़ा एनालिसिस करना है खुद का आज के डे पे, डे 8 पे, कि सच में आप हंग्री फील कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो ज़बरदस्ती नहीं खाना है, और अगर लगी है वो तो फिर अपनी मील्स आप उसमें से चूज करके खा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल यही फॉलो करने वाली हूँ, और अगर मुझे भूख लगी तो मैं भी उसमें से ही कुछ रिपीट करूँगी, नहीं लगी तो मैं भी बिल्कुल जो खाली ड्रिंक्स मैंने बताई है उस पे ही। मैं अपने ड्रिंक्स, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं चाय ही लेती हूँ, कॉफ़ी वगैरह मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है कॉफ़ी का शौक, लेकिन मैं चाय ज़रूर लेती हूँ जो मैंने आपको बताई स्टीविया वाली। तो चाय मैं लेने वाली हूँ आज पूरे दिन में, और अपना वाटर इनटेक कंप्लीट करूँगी। बाकी मैं कुछ और, मेरा लेने का आज मन नहीं है, लेकिन अगर कुछ अलग से रहेगा तो डेफिनेटली मैं कल के डे में उसको अपडेट आपको ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, और डे 9 पे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।